हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि एंगल सी ए बी 30 डिग्री और एंगल ए बी डी 40 डिग्री। तो एंगल सी ए डी और सी बी डी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसके बाद एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए सी बी 90 डिग्री है, सी ए बी 30 डिग्री। इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू एंगल ए बी सी की, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ए डी बी 90 डिग्री है, ए बी डी दिया है 40 डिग्री, इससे निकाल लेंगे बी ए डी 50 डिग्री। अब एंगल सी ए डी इक्वल टू क्या होगा, सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी, और सी ए बी दिया है 30 डिग्री और एंगल बी ए डी दिया है 50 डिग्री। तो एंगल सी ए डी हो जाएगा 30 प्लस 50 80 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अगला एंगल कौन सा निकालना था, एंगल बी सी बी डी। एंगल सी बी डी निकालने के लिए हम एंगल सी बी ए और एंगल ए बी डी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डी आ जाएगा। और सी बी डी दिया है, सी बी ए दिया है कितना 60 डिग्री और ए बी डी दिया है 40 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल सी बी डी की मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए डी सी 140 डिग्री हो तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। अब एंगल डी इक्वल एंगल बी है क्योंकि एंगल डी के सामने का कोण क्या है, सम्मुख कोण एंगल बी, और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 140 है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी ए सी। तो एंगल डी प्लस एंगल बी ये हो गया, 40 डिग्री निकाल दिए। अब एंगल ए सी बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। अब एंगल सी 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 40 डिग्री है, तो हम निकाल लेंगे एंगल ए। क्यों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। तो इससे हम इसे निकाल लेंगे 90 प्लस 40 180 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आयु के आंकड़े दिए गए हैं। जो 12 वर्ष की आयु के 4 शिक्षार्थी हैं, 13 वर्ष की आयु के 5 हैं, 14 वर्ष की आयु के 4 और 15 वर्ष के 6, 16 के 5। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। इधर आयु लिखते हैं, इधर शिक्षार्थी। अब इनकी माध्यिका निकालने के लिए बारंबारता निकालेंगे। आयु कितना, 12 वर्ष के 4 हैं, 13 के 5, 14 के 4 और 15 के 6, 16 के 5। तो संचयी बारंबारता जो निकालेंगे ये कैसे निकाल लेंगे, 4 यहाँ रख दिए, 4 है। अब ये यहाँ 9 आया, ये कैसे आया, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 और 5 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब ये नंबर टोटल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 24। तो टोटल शिक्षार्थियों की जो संख्या है वो 24 हो गई। अब इसके बाद माध्यिका का फार्मूला लगा देते हैं। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब n की वैल्यू हमें पता है 24 है, तो n/2 क्या हो जाएगा 12वां पद प्लस n/2 प्लस 1 मतलब 13वां पद। अब ये जो बारंबारता यहाँ से निकालेंगे वो कितनी आएगी, 13 से कम आएगी। अब 13 से कम के लिए हम कौन सा लेंगे, 13 से कम में कौन सा है, 13 ये है, 13 से कम या 13 के लिए चाहिए 14।
तो इसलिए कितनी आयु होगी इसकी माध्यिका? 14 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 14 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और लेंथ दी है इसकी 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर। अब रेडियस को जब हम मीटर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.35 मीटर। लेंथ 2 मीटर। अब निकालना क्या है? रोलर का वक्रपृष्ठ निकालने का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 की जगह 2 रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमें पता है 0.35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चक्कर का निकल आएगा 2.2 वर्ग मीटर, एक चक्कर में चलेगा। हमें निकालना कितना है? 50 चक्कर में। तो 50 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 110 वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक हो। अब देखो 700 को बांटना है हमें। 700 को अगर एक भाग को हम x मान लेते हैं तो दूसरा भाग हो जाएगा 700 माइनस x। अब कह रहा पहला भाग जो है, पहले भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो x का 40% इक्वल टू 700 माइनस x का 60% प्लस 80। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40x/100 इक्वल टू 700 माइनस x गुणे 60/100 प्लस 80। अब इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 40x/100 माइनस 700 माइनस x 60/100 इक्वल टू 80। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का हर समान है इसलिए एलसीएम 100 हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 40x माइनस 700 माइनस x 60 इक्वल टू 80। इसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस 42,000, जब 60 का 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 आ जाएगा, प्लस 60x/100 इक्वल टू 80। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 500, मतलब संख्या का एक भाग हो गया 500। अब 700 को दो भागों में डिवाइड करना था। एक भाग अगर 500 है तो दूसरा भाग कितना होगा? 200। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है? वर्ग की एक भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा की माप दिया है 28 सेंटीमीटर। जब ये 28 सेंटीमीटर है तो ये वृत्त का जो व्यास होगा ये भी कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। जब वृत्त 28 सेंटीमीटर व्यास होगा तो इसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। अब अगर हमें रेडियस पता चल गई है तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हम इसमें रख देंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, आर स्क्वायर है तो 14 × 14, तो 22 × 28 इक्वल टू 616 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब पासों में टोटल अंक होते कितने हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 या 6। इतनी बारंबारता होती है आने की प्रायिकता। अब 2 पासे हैं तो 6 इसके हो गए और 6 दूसरे के हो गए, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे आने की संभावना? 12 अंक आने की संभावना हो जाएगी। अब क्या रहा है? ऐसे अंक आए जिनका योग 4 आने की संभावना कितनी होगी? तो देखो 4 आने की, या तो पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे में 3 आए तो 4 हो जाएगा, या पहले में 2 आए तो दूसरे में 2 आए तो 4 हो जाएगा, या पहले में 3 आए दूसरे में 1 आए तो 4 हो जाएगी। तो इसका जो आने की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? इतनी प्रायिकता होगी, 3 बार आ सकता है। इसलिए इसका जो यानी होगा नंबर ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 3। और जो NS होगा वो कितना होगा? 6 होते हैं एक में, तो 6 × 6 36। अब इसे जो नंबर ऑफ प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है यानी/NS।
तो जब यानी अपान एन एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/36। एक मिनट, तो 3/36 होगा। इसे हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12। इसलिए जो आने की प्रायिकता होगी वो 12 होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 12। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब दो पासे फिर वही 6 और 6 दोनों में होते हैं। अब दोनों को ऐसा फेंकना है कि जो उसमें पेयर बने वो क्या हो, अभाज्य हो, उनका योग अभाज्य हो। या पहले में एक आए दूसरे में एक आए तो एक और को 2, एक और एक 2, अभाज्य। पहले में एक आए दूसरे में 2 आए, इसका सम कितना होगा, 3, ये भी अभाज्य। एक आए 4 आए, इसका 5। ऐसे ही करके सारे ऐसे पेयर बने जिनका योग अभाज्य हो। तो ये कितने हो जाएंगे, इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसे पेयर बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ लिखना है, सारे समुच्चयों को लिखना है, तो हम ये लिख देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मदारी की टोपी शंखों को आकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उस गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टोपी जो शंक्वाकार टोपी कैसी होती है, ऐसी होती है। अब कह रहा है इसमें जो कपड़ा लगेगा वो इस एरिया पे लगेगा, तो इसका जो ये तिरछी ऊंचाई होती है इसे यल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो रेडियस होती है वो आर होती है, और इसकी जो हाइट होती है वो एच होती है। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो हम इसका ये वाला जो एरिया होता है ये होता है वक्रपृष्ठ, और शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल। अब हमें निकालना क्या है, यल निकालना है। पाई आर यल कितना दिया हुआ है, 840 दिया है, तो पाई आर यल इक्वल टू 840। अब इसका जो परिधि होती है, ये गोल सिर का परिमाप ये दिया है 56 सेंटीमीटर, तो ये होता है 2 पाई आर इक्वल टू 56। तो 2 इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो पाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 28 सेंटीमीटर। अब हम पाई आर यल में अगर पाई आर की वैल्यू रख देंगे तो यल की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 28 से 840 डिवाइड हो जाएगा तो ये 30 सेंटीमीटर। तो हमारी तिरछी ऊंचाई निकल आई कितनी, 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो पद कितने हैं, 21 जो पद हैं वो कितने बार आए हैं, 2 बार। 22 पद आए 3 बार, 23 पद आए 5 बार, 24 1 बार आए हैं, और 25 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 23 पद आया सबसे अधिक बार, तो इसका जो सबसे आंसर क्या होता है बहुलक का, 23 हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भिन्न अपने आप मान लेते हैं। माना एक भिन्न क्या है, x/y, x इसका अंश हो गया, y हर हो गया। अब अंश में 1 घटाया जाए तो अंश क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, तो x-1/y इक्वल टू 2/3। अब कह रहा है अगली कंडीशन में हर में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है भिन्न। तो x/y+4 इक्वल टू 1/2। इसे समीकरण 1 मान लिया, इसे समीकरण 2। समीकरण 1 को हल करते हैं तो क्या होगा, x-1/y इक्वल टू 2/3। तो इधर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x-3 इक्वल टू 2i। अब 2i को इधर ले आएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x-2i इक्वल टू 3। ये समीकरण 3 मान लिए इसे हम। इसके बाद समीकरण 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 को सॉल्व करने पर x/y+4 इक्वल टू 1/2। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू y+4। अब y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-y इक्वल टू 4। ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण क्या निकाले थे हम, 4x-2i इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण क्या था,
3x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करने पर हम क्या निकालें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू हम दूसरे समीकरण पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 6। तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, x/y इक्वल टू 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। पहला क्या है, 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 डिवाइड 6 की पावर 5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे या पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं अगर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं 6 और 6 तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 4 + 2 डिवाइड 6 की पावर 5। तो जब पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 डिवाइड 6 की पावर 5। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो 6 की पावर 6 माइनस 5 6 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 7 + 8 इक्वल टू 3 की पावर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 का 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बाद ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणनफल विधि से 11,664 के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो अब इस नंबर के लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 आ गया, इसका मतलब सम डिजिट है तो 2 से फिर डिवाइड होगा तो ये आ गया। फिर 6 है तो 2 से डिवाइड 8 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया। अब 9 आ गया तो 9 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सारे डिजिट को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। तो इसे जोड़ेंगे हम, 9 2 11 7 18, 18 3 से डिवाइड होगा, 3 3 18, तो ये 3 से कटेगा। 3 से काटे ये आया, इसे फिर चेक किए, फिर 3 से कटेगा, यहाँ 3 से काटे, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। जब 1 आ गया तो हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका हम क्या करना है, गुणन वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। 2 के पेयर बना लिए हम, तो कितने पेयर बने, एक 2 आया, फिर 2 2 आए, 3 बार 3 आया। इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 108, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाग विधि से 1849 का घन वर्गमूल निकालना है। अब देखो 1849 का वर्गमूल निकालने के लिए जब हम किसी भी नंबर का भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो दाईं तरफ से पेयर बनाया जाता है। तो दाईं तरफ से पेयर बनाए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो अब इसके बाद सबसे पहले इस पेयर को हम देखेंगे। अब इस पेयर को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर उससे बड़ा नंबर ना आए। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जो 16 होता है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ आया 16। अब इसे काट दिए तो क्या आया, माइनस करने पर 2 आया। अब यहाँ इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये आ गया 8। अब 8 के बाद यहाँ ऐसा डिजिट लिखेंगे जो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम 3 लिख रहे हैं तो वो बन जाएगा क्या, अगर हम 8 के बाद 3 लिख रहे हैं तो 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होगा। अगर 8 के बाद 4 लिख रहे हैं तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 3 लिखने के बाद क्या आया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 249 आया। हमें चाहिए भी था 249, तो ये 3 यहाँ भी लिखा जाएगा। तो ये 249 करने पर 0 आ गया और यहाँ क्या वैल्यू आ गई 43। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 43। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, 11,449 का घन वर्गमूल निकालना है। अब फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले इधर से पेयर बनाएंगे, 49 का एक पेयर बना, दूसरा 14 का, तीसरे में अकेला है तो एक ही ले लेंगे। अब सबसे पहले एक को डिवाइड करेंगे, एक तो एक से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ 1 लिखे, 1 1 जा 1, तो ये 1 क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया,
1 और 1 को जोड़ ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 2 आ गया। अब 2 के बाद यहाँ नया अगला पेयर यहाँ ले आएंगे तो कितना आया 14। अब 2 यहाँ है, यहाँ 14 को डिवाइड करना है, तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तब भी इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हमें क्या होगा, यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ 0 लगा देंगे तो अगला पेयर भी हम नीचे ले आएंगे, तो ये नंबर क्या हो गया 1449। अब यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ कितना नंबर हो गया 449। अब यहाँ हम 7 टाइम्स करेंगे तो 7 × 7 जब होगा तो ये क्या आ जाएगा 49, 1449 और यहाँ एक 7 लग जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 107। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 - 8/27, इसके बाद -64/13 31, इनका घनमूल निकालना है। सबसे पहले 8 का घनमूल निकालेंगे। जब 8 का घनमूल निकालेंगे हम तो क्या होता है 8 के फैक्टर कर देते हैं फैक्टर मेथड से, तो 2 2 2 3 बार 2 आ जाएगा। अब जब घनमूल निकालना होता है 3 3 का पेयर बनता है तो क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह जब इसका निकालना है हमें तो 8 का क्या होगा -8 है तो -2 हो जाएगा। और 27 का क्या जब फैक्टर करेंगे तो 3 बार 3 आएगा तो एक 3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/3। इसी तरह जब इसका करेंगे तो -64 माइनस का माइनस यहाँ चला जाएगा और जब 64 का फैक्टर करेंगे तो 3 टाइम्स 4 आएगा तो एक 4 यहाँ ले लेंगे। और जब 1331 का करेंगे तो 3 टाइम्स 11 आएगा तो एक 11 ले लेंगे, तो आंसर क्या हो गया इसका -4/11। इस तरह ये आंसर हो गया इसका। देखते हैं अगला। अगले में क्या कह रहा है 19, 21 तथा 7 का घन बताइए। घन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का घन निकालना हो उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 19 का घन निकालना है तो 19 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 19 × 19। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा 6859। इसी तरह 21 का क्या होगा 9261। 7 का कितना होगा 343। ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 29 सही 791/1000 का घनमूल निकालिए। तो इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले ये कैसी भिन्न है, ये मिक्स प्रोपोर्शन है। इसको पहले हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 791 उसमें ऐड कर देंगे तो ये कितनी बन जाएगी 29,791/1000। अब 29,791 के फैक्टर करके हम निकालेंगे इसके तो कितनी बार 3 बार 31 31 31 आ जाएगा। और जब 1000 के फैक्टर निकालेंगे तो 3 बार 10 और 10 आ जाएगा। तो अब हमें घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 31 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। 31/10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब सबसे आसान विधि ये होती है वर्गमूल निकालने की। 2025 का हम फैक्टर निकालेंगे। अब देखेंगे ये किससे कटेगी। अब लास्ट में अगर 0 या 5 होता है तो 5 से कटता है, तो इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 405। अब लास्ट में 5 है तो फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब 81 ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 5 से, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 से डिवाइड करें 27 आ जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है इसलिए 3 से फिर कट जाएगा। 9 9 तो 3 का स्क्वायर होता है 3 और 3, तो इसके कितने फैक्टर बचे 3 3 4 बार 3 आया और 2 बार 5 आया। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2 2 का पेयर बना लेंगे तो कितना बचा 2 3 आया और 1 5 आया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 9 5 45 45 इसका सही आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या 64 एक पूर्ण घन है सिद्ध कीजिए। अब हमें क्या करना है 64 एक घन है कि नहीं ये सिद्ध करना है। तो 64 के हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर निकाल लेंगे। इसके फैक्टर निकालने के बाद क्या आया 6 बार 2 2 2 आया मल्टीप्लाई कर। अब अगर हम 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर पूरी तरह से बन जाते हैं। जब किसी संख्या के पेयर 3 3 अगर घन चेक करना है तो 3 3 के पेयर बनाना है, अगर वर्गमूल निकालना है 2 2 के पेयर। इसका मतलब इसके पेयर कंप्लीट बन गए, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसमें भी सेम वही तरीका, 216 के फैक्टर करेंगे। इसके जो फैक्टर आए क्या आए, 3 बार 2 आया और 3 बार 3 आया। इसका मतलब इसके 3 3 के पेयर, 2 पेयर बन गए। अब जब किसी संख्या के 3 3 के पेयर पूरी तरह से बन जाते तो वो संख्या पूर्ण घन होती है। इसका मतलब 216 पूर्ण घन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8000 के फैक्टर करेंगे। इसके जो फैक्टर आए वो क्या आए, ये आए। अब हम फैक्टर को 3 3 का पेयर बनाएंगे। जब इसके पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बन जाएगा 3 का, इसके बाद एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा। अब पेयर में कितनी संख्याएँ आए, 2 2 और 5। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने का वही तरीका, 1890 का फैक्टर करेंगे। अब इसके जो फैक्टर आए वो क्या आए, 2 आया एक बार, 3 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 1 5 1 7। क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब अगर ये पूर्ण वर्ग तभी होगा जब इसमें सबके पेयर बन जाते। तो इसमें कम क्या है, 1 2 कम है, 1 3 कम है और 1 5 कम है, 1 7 कम है। अब अगर हम इतनी संख्याओं से मल्टीप्लाई करा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, 2 3 6 6 5 30 और 30 गुणे 7 210। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 210। अगर 210 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार किया जाता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 प्रकार से किया जाता है। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,05,625 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल हमें भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, किधर से, दाईं तरफ से। एक पेयर इसका ये बना 25 का, दूसरा 56, तीसरा 10। अब सबसे पहले पेयर को डिवाइड करेंगे। पहले पेयर को डिवाइड करने के लिए हम 3 लेंगे, 3 3 जा 9। तो 9 से ये क्या हुआ, यहाँ 3 आया। अब यहाँ 3 लिखे, ये यहाँ क्या कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ये संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 आया। अब यहाँ माइनस किए तो 1 आ गया। अब ये 56 यहाँ नीचे ले आए। अब क्या हो गई यहाँ संख्या 156। अब 6 है, 6 से अगर 2 में 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 124। अगर 3 बार करेंगे तो 156 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ 2 लिखे तो कितना आया 62 दूनी 124। इसे माइनस करें तो कितना आ जाएगा 32। अब 32, अब 25 भी नीचे ले आए तो क्या हो गया 3225। अब इधर क्या हो गया 62 + 2 64। अब 64 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3225। 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया 325, इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संख्या 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 विधियाँ हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सबसे आसान होती है, इसलिए तुम लोग उसी को प्रीफर करो। 1024 के फैक्टर कर लेंगे। इसमें लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसको करेंगे फैक्टर तो ये संख्याएँ आएंगी। अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है तो इनको लिखने के बाद इसका पेयर बना लेंगे। 2 2 का पेयर बनाने के बाद जो संख्याएँ आएंगी वही हमारा वर्गमूल होंगी। कितना, 1 2 3 4 और 5। 5 बार 2 आएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें,
जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।